नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में इस बार 87.33% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। सीबीएसई विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय डिवीजन नहीं देगा। कोई मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2023 को लेकर नोटिस आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जारी किया गया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक हुई। 87.33% विद्यार्थियों ने इस बार सफलता हासिल की है, जो पिछले साल के मुकाबले 5.38% कम है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सीबीएसई विद्यार्थियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए कोई मेरिट लिस्ट घोषित नहीं करेगा। हालांकि बोर्ड 0.1% विद्यार्थियों को मेरिट प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिन्होंने विभिन्न विषयों में सर्वाधिक अंक हासिल किए हैं। जयपुर एसीबी मुख्यालय की SIW इकाई ने नगर निगम ग्रेटर में कार्यरत सहायक राजस्व अधिकारी ARO दीपचंद सैनी को परिवादी से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ADG हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी कि उसके कोचिंग संस्थान के विज्ञापन होर्डिंग व बोर्ड नहीं हटाने तथा जब्त किए गए बोर्ड लौटाने की एवज में दीपचंद सैनी सहायक राजस्व अधिकारी प्रति माह 1 लाख रुपए की घूस मांग रहा है। इसके बाद वह 25,000 रुपए प्रति माह लेने के लिए तैयार हो गया। ASP ललित किशोर शर्मा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन कर दीपचंद सैनी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। घूसखोर ARO के आवास की तलाशी में 5 लाख रुपए मिले हैं। टीम ने आरोपी ARO के कब्जे से कोचिंग संस्थान के पूर्व में जब्त किए 20 बोर्ड भी बरामद किए हैं। हनुमानगढ़ विशेष कोर्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग 2005 के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की से रेप करने के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी युवक 23 वर्षीय मुश्ताक निवासी सिरसा हरियाणा को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 1,05,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 4 सितंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने खुइयां थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके नाबालिग पुत्री को मुश्ताक घर से भगा कर ले गया। पुलिस ने पीड़िता को डिटेन किया। पीड़िता ने बयानों में बताया कि 3 सितंबर 2018 की रात्रि को मुश्ताक उसे घर से उठाकर चंडीगढ़ ले गया, जबरदस्ती शादी का प्रयास किया। फिर मुश्ताक उसे अपने गांव ले गया और घर पर 3-4 बार रेप किया। फिर उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया। पुलिस ने आरोपी मुश्ताक को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। RPSC पेपर लीक मामले में ED की पड़ताल अभी बाबूलाल कटारा तक सीमित है। पेपर लीक मामले में इसकी भूमिका को लेकर उदयपुर पुलिस व SOG पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। अब ED कटारा की संपत्ति की पड़ताल करेगी, जिसके लिए उसे नोटिस दिया गया था। इसके अलावा अन्य पहलुओं पर पड़ताल के लिए RPSC के चेयरमैन संजय क्षोत्रिय और सचिव हरजीलाल अटल को नोटिस जारी किए थे। सूचना है कि RPSC सचिव अटल नोटिस के बाद ED कार्यालय में हाजिर हो चुके हैं। उसके बाद चेयरमैन क्षोत्रिय को तलब किया गया था। उदयपुर पुलिस, SOG और ED तीनों जांच एजेंसियों की पड़ताल की दिशा सुरेश ढाका के पकड़े जाने पर टिकी है। उसके पकड़े जाने के बाद ही खुलासा होगा कि पेपर लीक होने के बाद रुपए बटोरने का नेटवर्क कैसे चल रहा था। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। रामगढ़ निवासी छात्रा के चाचा ने लक्ष्मणगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसकी भतीजी लक्ष्मणगढ़ में अपने ननिहाल में रहती थी। भतीजी की सहेली ने 11 मई को फोन कर अपने घर बुलाया, जहां उसकी सहेली 3 साथियों के साथ पहले से ही बैठी थी। सहेली के घर वालों ने नशीले पदार्थ का जूस पिलाकर साजिश के तहत उसकी भतीजी को सहेली ने तीनों साथियों के हवाले कर दिया। वे तीनों उसे बाइक से रिसोर्ट ले गए। तीनों युवकों ने रिसोर्ट में भतीजी के साथ गैंगरेप कर धारदार हथियार से भतीजी की हत्या कर दी। मामले की जाँच लक्ष्मणगढ़ पुलिस उप अधीक्षक श्रवण कुमार झौरड़ कर रहे हैं। राजस्थान में गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, श्रीगंगानगर और फलौदी में दिन का तापमान अब 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। जैसलमेर,
जालोर में भी दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और श्रीगंगानगर का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री पर पहुंच गया और दिन में तेज झुलसाने वाली गर्मी रहने के साथ यहाँ लू के थपेड़े भी जनजीवन को परेशान कर रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, अलवर और श्रीगंगानगर में 14 और 15 मई को कहीं कहीं हल्के बादल छाने के साथ धूल भरी आंधी और हल्की बरसात हो सकती है। पंजाब के लुधियाना में चंडीगढ़ रोड पर वर्धमान पार्क के पास एक्टिवा सवार मां बेटे को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। लोगों ने ट्रक ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया। घायल महिला की पहचान मोनिका के रूप में हुई है। वह नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले 6 वर्षीय बेटे विवान को नारायणा स्कूल से स्कूटी पर छोड़ने के लिए जा रही थी। मोनिका भी एक निजी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है। जैसे ही वह वर्धमान पार्क के पास पहुंची तो सरिये से लदे ट्रक ने पिछले पहिए से उनकी स्कूटी को चपेट में ले लिया। विवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोनिका के पैरों को टायर ने कुचल दिया। आरोपी ड्राइवर को लोगों ने थाना जमालपुर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद विवान के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। नागौर निवासी एक जने ने बेटी का निकाह सीकर निवासी युवक से करने की कहकर 1,60,000 रुपए नगद, सोने की अंगूठी, चांदी की पायजेब, कपड़े आदि ले लिए। रुपए लेते ही परिवार निकाह करने से मुकर गया। इस पर युवती की मां ने सीकर जिले के कोतवाली थाना में धोखाधड़ी करने व रुपए व जेवरात नहीं लौटाने का मामला दर्ज करवाया है। प्रार्थिया ने बताया कि 29 सितंबर 2021 को नागौर के सुदरासन निवासी तौफिक खान ने उसके बेटे से पुत्री बबली का निकाह करवाने का झांसा दिया। आरोपी ने बबली की सगाई प्रार्थिया से बेटे के साथ 5 सितंबर 2021 को की। सगाई में 7 जोड़ी कपड़ा, 15 तोला पायजेब, एक सोने की अंगूठी, मोबाइल, 3100 रुपए नगद लड़की वालों को दिए थे। तौफिक ने निकाह में लगने वाला खर्चा नहीं होने की बात बताई। इसके लिए तौफिक ने उनसे 1,60,000 रुपए ले लिए। रुपए लेते ही फोन करके बताया कि किसी कारण से यह निकाह नहीं हो सकता है। इस पर लड़के की मां ने रुपए और सामान वापस मांगा तो मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में यूनिवर्सिटी के 4000 फर्जी डिग्री बनाने के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने इनमें से 25 डिग्री ऐसी मिली है जिनमें नौकरी भी लग चुकी है। फर्जी डिग्रियों में सबसे ज्यादा पीटीआई, लाइब्रेरियन और फायरमैन की भर्तियों के लिए है। अब पुलिस फर्जी डिग्री बनवाने वालों की गिरफ्तारी के लिए डेटा जुटा रही है। उल्लेखनीय है कि सीनियर टीचर भर्ती के पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण भी फर्जी डिग्री बनाने वाली गैंग से जुड़ा हुआ था। भूपेंद्र सारण के घर से पुलिस को फर्जी डिग्रियां मिली थी। इनकी जांच पुलिस ने शुरू की तो पूरे गिरोह का खुलासा हुआ था। भूपेंद्र सारण का एसआई भाई गोपाल सारण भी फर्जी डिग्री मामले में आरोपी है। पुलिस फरार चल रहे बर्खास्त एसआई की तलाश कर रही है। फर्जी डिग्री मामले में पुलिस अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। भूपेंद्र सारण ने अपने 30 रिश्तेदारों की फर्जी डिग्री बनवाई है। इनमें से कितने लोगों की नौकरी लगी है, इसका भी रिकॉर्ड लेकर जांच करवाई जाएगी। जनता के बीच राजनेताओं की लोकप्रियता के किस्से तो आम है, पर कई बार अपने समर्थक नेता के प्रचार में समर्थक इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि उनके चर्चे आम हो जाते हैं। जोधपुर में भी शादी के कार्ड से जुड़ा हुआ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी ने कार्ड पर कुछ ऐसा छपवाया है कि उसके बदले उपखंड अधिकारी ने कार्मिक को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। शेरगढ़ तहसील में तैनात कनिष्ठ लिपिक केशाराम जाखड़ ने शहीद दानाराम की बेटी रामू की शादी के कार्ड पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की तस्वीर के साथ एक कोट लिखा है। कार्ड में लिखा है कि आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान। कार्ड की तस्वीर वायरल होने के बाद एसडीएम की ओर से केशाराम से नोटिस थमाकर जवाब मांगा गया है। इसका उचित जवाब नहीं दिए जाने पर कार्रवाई की भी बात कही है। बाड़मेर जिले में एक इंजीनियर युवक की ट्रेन से कटने से मौत का मामला सामने आया है। दरअसल इंजीनियर घर से शादी में जाने का बोलकर गया था। रात के समय में 4-5 दोस्त साथ में शराब पार्टी कर रहे थे। रात को बाड़मेर से जोधपुर ट्रेन जा रही थी। इस दौरान गंगाराम पेट्रोल के सामने की तरफ ट्रेन के आगे आ जाने से इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना गंगाराम पेट्रोल पंप के सामने की है। परिजन धर्मेंद्र के मुताबिक 25 वर्षीय श्रवण सिंह निवासी मोती नगर शाम को घर से शादी में जाने का बोलकर गया था।
रात के समय में 4-5 दोस्तों के साथ गंगाराम पेट्रोल पंप के पास आसपास दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहे थे। रात को बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली ट्रेन हादसे में श्रवण सिंह की मौत हो गई। रिको पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक ने इंजीनियरिंग की हुई थी। मौत की सूचना के बाद घर में मातम छा गया है।